मैं विष्णु स्वरूप, नेशन न्यूज के लिए। कोरोना के इस वैश्विक संकट काल में जहां सरकारें परेशान है, बढ़ते आंकड़ों से को देखकर लोग बाग परेशान हो रहे हैं, वहीं बिहार विधानसभा के आसन्न चुनावों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां भी कम परेशान नहीं दिख रही है। महागठबंधन की थ्योरी जो पूर्ववत अभी भी नेताओं के हिसाब से कायम है, उसमें तेजस्वी का एकला चलोरे का सिद्धांत लोगों के दिमाग में एक जेहन में एक बिजली की तरह कौंध गई कि क्या बात है। महागठबंधन से अलग तेजस्वी यादव ने थाली बजाओ कार्यक्रम किया। गौरतलब बात यह है कि ये सब बातें ऐसे नहीं हुए। क्रमशः विभिन्न घटनाक्रमों को जो आप देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट होती दिखाई देगी कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो इन घटक दलों के बीच आपस में चल रहा है। वाकया कुछ इस तरह है कि बीते सप्ताह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार के यहाँ एक बैठक होती है, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह सहित सदानंद सिंह भी शामिल होते हैं। और आपस के इस बैठक में कांग्रेस जब बाहर निकलती है तो वह सोचती है कि जेडीयू की पुरानी सीटें, मतलब 101 सीटों पर कांग्रेस महागठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बात यहीं से शुरू होती है और ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद जो बैठकों का दौर चलता है उसमें कांग्रेस और राजद दोनों अलग छोड़ दिए जाते हैं। दूसरी बैठकों का दौर जिसमें कई बैठक हुए, उसमें आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, हम के जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश साहनी सम्मिलित रूप से मिलते हैं। यह बैठक हम पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के निवास पर होता है। इस बैठक का फलाफल क्या निकला, ये बात मीडिया के सामने में खुल के तो नहीं आई। यह बात जरूर कहने को सामने आती रही कि अनुसूचित जाति के मुद्दे पर यह कार्यक्रम हुआ या बैठक हुआ। उसके बाद आरएलएसपी के राष्ट्रीय नेता अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि आप दिल्ली क्यों जा रहे हैं, तो उनका सीधा जवाब था कि हम सपरिवार जा रहे हैं। लेकिन यह कांग्रेस के आला कमान से मिलने की बात बिल्कुल चुप कर जाते हैं। बात आश्चर्यजनक यह भी लगेगी आपको कि क्या बात है कि ये गुपचुप सारी बातें हो रही है, जबकि कोई भी नेता यह बयान नहीं देता कि क्या संकट आना है, महागठबंधन में सीट की शेयरिंग क्या होगी, किस मुद्दे पर सभी आदमी एकमत होंगे और ये कैसे निर्णय लिया जा सकेगा कि कोई भी पार्टी किसे सर्वमान्य नेता मानती है। क्या कोई वरिष्ठ आदमी, खासकर उपेंद्र कुशवाहा की जो बात करें तो ये कई सूत्र बताते हैं कि अपने से 40 साल छोटे राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उपेंद्र कुशवाहा सहित अन्य वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव की बात होती तो बात कुछ और ही होती। महागठबंधन उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए हमेशा तैयार खड़ा मिलता, क्योंकि बीते वर्ष के वोट शेयरिंग को जो आप देखेंगे तो आप यह पाएंगे कि बीजेपी को इस वोट शेयरिंग में 53 सीटें मिली और 24.4% मत मिला था। आरजेडी को 18.4% मत मिला था और सीटें 81 सीटें मिली थी। आरजेडी को यही अनुमान है कि अब आने वाले में अगर वह एकला भी चलती है तो उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन कभी भी महागठबंधन इस बात पर राजी नहीं होगा कि वो अकेला चुनाव लड़ सके। निर्णय यह लेना होगा ही कि महागठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है। जब इस वाकये पर सवाल पूछा गया तो सीधे तौर पर न कह करके यह कहा गया कि जब महागठबंधन की बैठक होगी तब निर्णय लिया जाएगा कि इस महागठबंधन को कौन नेतृत्व प्रदान करेगा। अब एक बात और भी है कि अब की बार सीटों के
तालमेल में, सीटों के बंटवारा में और सीटों को मिलने के क्रम में कई कार्यकर्ता भी इससे लाभान्वित होंगे, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसमें ये नेता अपनी कार्यकर्ताओं की कुंडली खंगालने का काम करेंगे। उन्होंने एक नज़रिया यह भी तैयार किया है कि ट्विटर, व्हाट्सएप और फेसबुक पर कम से कम 10 से 20 हजार जिसके फॉलोअर होंगे वह भी एक मुखर कार्यकर्ता होगा, पार्टी का कद्दावर नेता भी बन सकता है और आने वाले इस आसन्न चुनाव में उसकी जीत भी सुनिश्चित हो सकती है। कमोबेश 101 सीटों पर लड़ने की बात जब कांग्रेस की आती है तो सभी दल अपनी अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। यहाँ तक कि हमने भी 84 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। बहरहाल कोरोना की इस संकट काल में विधानसभा के सीटों पर माथापच्ची कुछ अटपटी जरूर लगती है, लेकिन नवंबर में आसन्न चुनाव होने हैं, इधर कोरोना के मरीजों का संख्या बढ़ रहा है तो उधर जो जनता है जो वोट देगी, जो प्रवासी मजदूर हैं, उसके दिलों की धुकधुकी भी बढ़ी हुई है। धन्यवाद।